केयर्स फंड ट्रस्ट से सरकारी कोविड अस्पतालों को मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए 2000 करोड़ रुपए किए गए आवंटित। भारत, चीन और रूस की हुई वर्चुअल बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, दुनिया की प्रमुख आवाजों को हर तरफ से सुना जाना चाहिए। कोरोना महामारी को देखते हुए एमबीबीएस के फाइनल ईयर के छात्रों को स्वास्थ्य विभाग में दी जा रही है बेसिक ट्रेनिंग। नल्हड़ कॉलेज से करीब 30 छात्र स्वास्थ्य विभाग नूंह भेजे गए। और यमुनानगर में चीन के सामान का उपयोग न करने को लेकर निकाली गई तिरंगा यात्रा। चीन के सामान का पूर्णतः विरोध करने का किया आह्वान। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी कोविड अस्पतालों को 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट से 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 50,000 वेंटिलेटर में से 30,000 वेंटिलेटर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं। अब तक 2,923 वेंटिलेटर का निर्माण किया गया है और इनमें से 1,340 वेंटिलेटर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंचा दिए गए हैं। ये वेंटिलेटर महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान को दिए गए हैं। इस महीने के अंत तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अतिरिक्त 14,000 वेंटिलेटर पहुंचा दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,000 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इस सहायता का उपयोग प्रवासियों के आवास, भोजन, चिकित्सा, उपचार और परिवहन की व्यवस्था के लिए किया जाएगा। फंड का बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र को आवंटित किया गया है और उसके बाद उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का नंबर आता है। महाराष्ट्र को 181 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश को 103 करोड़ रुपए और तमिलनाडु को 83 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। गुजरात, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक को भी अनुदान जारी किए गए हैं। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक और प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एक ट्वीट में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारत के होनहार सपूत और निष्ठावान राष्ट्रवादी थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने का विरोध किया और अपनी अंतिम सांस तक इसके लिए अथक संघर्ष करते रहे। उन्होंने कहा कि वे प्रसिद्ध बैरिस्टर और शिक्षाविद भी थे। डॉक्टर मुखर्जी 33 वर्ष की उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में अमिट छाप छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देश का महान सपूत बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल, पंजाब और कश्मीर को भारत का आंतरिक अंग बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत, चीन और रूस की वर्चुअल बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया की प्रमुख आवाज़ों को हर तरफ से सुना जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना, साझेदारों के हितों को पहचानना, बहुपक्षवाद का समर्थन करना और अच्छाई को बढ़ावा देना ही टिकाऊ विश्व व्यवस्था बनाने का एकमात्र तरीका है। But the challenge today is not just one of concepts and norms, but equally of the practice. The leading voices of the world must be exemplars in every way, respecting international law, recognizing the legitimate interests of partners, supporting multilateralism, and promoting common good are the only way to build a durable world order. I thank Russia for convening this meeting and I look forward to our further discussions. साथ ही विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। But beyond history, international affairs must also come to terms with contemporary reality. The United Nations began with 50 members. Today it has 193. Surely its decision making cannot continue to be in denial of this fact. We, the RIC countries,
have been active participants in shaping the global agenda. It is India's hope that we will also now converge on the value of reformed multilateralism. हरियाणा सरकार ने कोविड-19 और अन्य बीमारियों को देखते हुए MBBS के फाइनल ईयर के छात्रों को स्वास्थ्य विभाग के साथ तालमेल बैठाकर काम शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग नूंह को राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नढ़ड़ से करीब 30 छात्र दिए गए हैं और इन्हें बेसिक ट्रेनिंग दी जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर JS पूनिया ने बताया कि सरकार की ये पहल सराहनीय है। इससे कोविड-19 के केसों में सैंपल से लेकर ट्रेसिंग में अब डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि PPI किट, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे ख्याल रखना है, इस बारे में MBBS छात्रों को बताया जाएगा। फाइनल स्टूडेंट इनको हमारा स्पेशल रहेगा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है और जो मैनेजमेंट सिस्टम है उस पर इनको फोकस रखें सारा और वहाँ ये लोग सर्विस दें। और इनको पता होना चाहिए कि कोविड क्या है, कोविड कैसे फैलता है। तो ये एक तरफ से हमारे पास एक अलग से एक एसेट है जिनकी सर्विस इसमें यूटिलाइज की जा सकती है आने वाले टाइम में। और आज इसके लिए स्पेशल हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोविड के ऊपर ट्रेनिंग दी है। अब इनको प्रेजेंटेशन हम दिखा रहे हैं और ये कैसे PPE किट पहनी जाती है, कैसे इसको पहन के काम करना होता है, ये सारा इनको आज पूरी डिटेल में इनको ट्रेनिंग देंगे सो दैट दे फील के हम इस पर काम करने के लिए सक्षम हैं और हमें सारी बारीकी से इसका पता है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान कोरोना से संबंधित सूचना के आदान प्रदान के लिए मुख्यमंत्री की पहल पर प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा स्थापित किए गए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में 24 मार्च से 21 जून तक 4,78,369 कॉल्स प्राप्त हुई हैं। इनमें से 4,54,000 कॉल्स के उत्तर दिए गए। कल चंडीगढ़ में एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्राप्त कुल कॉल्स में से 1,40,096 कॉल्स स्वास्थ्य संबंधी और 3,06,684 कॉल्स गैर स्वास्थ्य संबंधी थी। 95% कॉल्स का उत्तर सफलतापूर्वक औसतन 10 सेकंड से भी कम समय में दिया गया। 31,592 व्यक्तियों को टेली परामर्श भी उपलब्ध करवाया गया। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों की बैठक में स्वास्थ्य सचिव द्वारा भी कोविड-19 के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा किए गए बेहतर प्रबंधों, नागरिकों की सहायता और सहयोग के लिए स्थापित किए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष की सराहना की थी। आज यमुनानगर में चीन के सामान का उपयोग न करने को लेकर ग्रीन पार्क से लेकर मधु चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसका नेतृत्व स्थानीय समाजसेवी देवेंद्र मेहता ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश में रोज 80% चीज़ों का इस्तेमाल होता है जिनका उत्पादन चीन में होता है। अब देशवासियों ने चीन के सामान का पूर्णतः विरोध करने का आह्वान किया। शहीदों को नमन करने के लिए और जो चाइना का जो सामान है उसका बहिष्कार करने के लिए, बायकॉट करने को लेकर ग्रीन पार्क के सभी लोगों ने आज इकट्ठे होकर तिरंगा मार्च निकालने का निर्णय लिया है और उसी के तहत आज ये आयोजन किया जा रहा है। चाइना समर्थित कोई भी चीज़ बनती चली जाएगी, चाइना को आर्थिक रूप से मदद मिलती चली जाएगी और हम जो लोग कमजोर होते चले जाएंगे। इस कारण जो भी मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया, बहुत ही बढ़िया निर्णय लिया। यमुनानगर में उसके साथ साथ हिसार का टेंडर भी था उनके पास, चाइना कंपनी के पास, दोनों निलंबित कर दिए गए। चीन ये भूल जाए कि जो 1962 वाला समय था अब 1962 वाला समय नहीं है। अब जो है ना मोदी जी के हाथों में बागडोर है, सेना जी को पूरी छूट है। चीन को अब औकात का ये पता चल जाएगा कि भारत के साथ अगर वो युद्ध करने सोचेगा भी तो उसका सर्वनाश निश्चित है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना महामारी के व्यापक रूप में फैलने से पूर्व अपने तमाम प्रबंध शुरू कर दिए हैं। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से जींद जिले के निजी चिकित्सकों और वॉलंटियर्स को नवीनतम विधियों से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी सुषमा ने बताया कि सरकार द्वारा आई गोट और दीक्षा ऐप शुरू किए गए हैं। इनके माध्यम से कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर तमाम प्रकार की जानकारी कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। प्रशिक्षण ले रहे चिकित्सकों ने बताया कि मंत्रालय द्वारा उन्हें कोरोना महामारी के बचाव के बारे में विस्तार से बताया गया है। हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपडेट किया गया है कि कैसे हमें खुद भी बचना है और हमारे समाज को भी कैसे कोरोना की चपेट में आने से बचाना है। साथ ही लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी ख्याल रखना है। किस तरीके से हमें पेशेंट्स का ध्यान रखना है और उनको सबसे मेन बात है कि उनको कैसे ट्रेन करना है कि ये जो कोविड-19 है ये लंबे समय के लिए चलने वाला है और इसके साथ जीना कैसे सीखा जाए
और उनको ट्रेन करना है कि वो कैसे कैसे इसको फेस करें बहादुरी से, ना कि इससे डरें। इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि लोगों के बीच में इसके बारे में जानकारी आए और लोग इसके बारे में समझें और देखें। आई गॉट जो ट्रेनिंग है ये डिजिटली ट्रेनिंग करवाई जा रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत। इधर कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के लिए जींद के रानी तालाब क्षेत्र में चित्रकारों ने 700 फीट लंबी पेंटिंग बनाई है। इसके माध्यम से आमजन को मास्क, सैनिटाइजर और आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। कलाकार होने के नाते अपने शहर को, अपने समाज को, अपने देश को क्या दिशा दे सकते हैं, इसी उद्देश्य से हमने 10 चित्रकारों ने मिलकर यह 700 फुट का लंबा पैनल पेंट किया। तो उद्देश्य था सर कि लोगों को जागरूक करना, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों, मास्क पहन कर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, दूरी बनाकर बात करें। यानी कि जो ये महामारी फैल गई है इसको हम किस हद तक कैसे रोक सकते हैं, ये सब इस पेंटिंग के माध्यम से दिखाया गया है। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सफाई कर्मचारियों की शिकायतों और उनके समस्याओं के समाधान के लिए एक नए पोर्टल की शुरुआत की है। उन्होंने कल चंडीगढ़ में जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड की बैठक में इस पोर्टल का शुभारंभ किया। हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार ने बताया कि इस पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग द्वारा नया सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इसकी मदद से सफाई कर्मचारी अपनी समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। उन्होंने बताया कि ये नई प्रणाली सफाई कर्मियों के समय को बचाने के साथ साथ उनकी कठिनाइयों को भी कम करेगी। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के दौरान मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत राज्य के स्कूली बच्चों की शिक्षा बेहतर करने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया है। इसके लिए राज्य सरकार ने निजी टेलीकॉम कंपनी के साथ करार किया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि करार के तहत एजुसेट के 4 चैनल अब निजी प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य वर्तमान कोविड-19 की परिस्थिति में हर स्कूली विद्यार्थी तक उसके स्तर की शिक्षा पहुंचाना है। सरकार की इस नई पहल से विद्यार्थी टीवी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल के माध्यम से एजुसेट के 4 चैनल देख सकेंगे। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इससे प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, CBSE बोर्ड के अलावा अन्य बोर्डों से पढ़ाई करने वाले हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के करीब 52 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के जो विद्यार्थी JEE और नीट की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अलग से शैक्षणिक सामग्री प्रसारित की जाती है। लैपटॉप पे भी और दूसरे अन्य जो सोर्स उनके हैं, मोबाइल भी, उन पे सारे जितने भी हैं उन पर सभी बच्चे इस कार्यक्रम को देख सकेंगे। और जहाँ कई बार इसके दिक्कत रहती थी बिजली की या दूसरी, तो वो भी कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो सारा पाठ्यक्रम है जो हम जानकारी दे रहे हैं 7 दिन तक उस पर टीवी पे उपलब्ध होगी और किसी भी समय बच्चे उसको देख सकते हैं। 7 दिन तक वो उस पर उपलब्ध रहेगी। किसी टाइम भी जो भी टाइम उनको मिलेगा तो उस टाइम के अनुसार वो बच्चे उस पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में वित्त विभाग के हरियाणा ब्याज छूट योजना के वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से लोग बिना किसी कोलेटरल के लोन ले सकेंगे और ब्याज की 2% राशि सरकार द्वारा वहन की जाएगी। पोर्टल के माध्यम से 3 प्रकार के लोन लिए जा सकेंगे, जिनमें डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन योजना, शिशु लोन और शिक्षा लोन शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के गरीब से गरीब व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण लेने और चुकाने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को वित्तीय प्रबंध सही करने में उनकी मदद करनी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार अंत्योदय की भावना से इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। PM केयर्स फंड ट्रस्ट से सरकारी कोविड अस्पतालों को मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए 2000 करोड़ रुपए किए गए आवंटित। भारत, चीन और रूस की हुई वर्चुअल बैठक। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा, दुनिया की प्रमुख आवाजों को हर तरफ से सुना जाना चाहिए।
कोरोना महामारी को देखते हुए एमबीबीएस के फाइनल ईयर के छात्रों को स्वास्थ्य विभाग में दी जा रही है बेसिक ट्रेनिंग। नल्हड़ कॉलेज से करीब 30 छात्र स्वास्थ्य विभाग नूंह भेजे गए। और यमुनानगर में चीन के सामान का उपयोग न करने को लेकर निकाली गई तिरंगा यात्रा। चीन के सामान का पूर्णतः विरोध करने का किया आह्वान। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।